अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ गिवन रिएक्शन एट गिवन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के इज कांस्टेंट, इज द वैल्यू ऑफ क्यू आल्सो कांस्टेंट, एक्सप्लेन। अच्छा, सबसे पहले के और क्यू के अंदर डिफरेंस आपने समझना है। के इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और क्यू जो है इसको हम रिएक्शन कोशेंट कहते हैं। एक बात कंसेप्ट क्लियर। सेकंड कंसेप्ट है कि के जो है ये क्यू है, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए अप्लाई होता है। जो यहाँ पे लिखा हो फॉर द गिवन रिएक्शन, फॉर द गिवन रिएक्शन इट इज द रिवर्सिबल रिएक्शन एट गिवन टेम्परेचर, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर है, वैल्यू ऑफ के कांस्टेंट रहती है। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि के की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो के की वैल्यू चेंज होगी। अब वो कहना ये चाहता है कि टेम्परेचर के चेंज करने से के की वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो के की वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है। बट क्यू की वैल्यू पी क्या कांस्टेंट रहती है? इसका आंसर दें। हम लिखेंगे नो, वैल्यू ऑफ रिएक्शन कोशेंट इज नॉट कांस्टेंट। रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती। while k is fixed value that describe the system only at equilibrium for specific temperature, यानी गिवन टेम्परेचर के ऊपर k की वैल्यू तो फिक्स रहेगी, लेकिन q की वैल्यू फिक्स नहीं रहेगी। वजह ये होती है q डिस्क्राइब द रिलेटिव अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट एनी गिवन मूवमेंट इन द टेम्परेचर इन टाइम। हम यूँ भी कह सकते हैं q इज द स्नैप शॉट ऑफ द रिएक्शन। Q इज वेरिएबल, Q चेंज करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इफ द चेंजेस एट रिएक्शन प्रोग्रेस, रिएक्शन कंसंट्रेशन फ्लक्चुएट, तो कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की चेंज होती है टाइम के साथ। Q जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, ये टाइम के साथ चलता है, टाइम के साथ इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अच्छा, अगर Q की वैल्यू लेस देन K है तो रिएक्शन शिफ्ट होगा फॉरवर्ड में। अगर Q की वैल्यू ग्रेटर देन K है तो रिएक्शन शिफ्ट होगा बैकवर्ड में। Q और K दोनों अगर इक्वल वैल्यूज पे आ जाए तो सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम पे होता है। ठीक है जी, ये बात कंसेप्ट क्लियर। ऑप्सो के Q की वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, टाइम डिपेंडेंट है। K की वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें है कि a chemist is studying thermal decomposition of lithium peroxide into lithium oxide and oxygen gas. Chemists find that as long as some lithium peroxide is present at the end of experiment, amount of oxygen obtained in the given container at given temperature is same. Explain. अच्छा जी, हम इसको थोड़ा सा सिंपल वर्डिंग में इसको समझाते हैं कि लिथियम पेरोक्साइड जो है वो सॉलिड है, लिथियम ऑक्साइड भी सॉलिड है और ऑक्सीजन जो है वो गैस है। हमें पता है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर K है, Kp है, ये Kc है, ये ज़्यादातर सॉल्यूशन फेज रिएक्शंस के लिए अप्लाई होता है और गैसेस के लिए अप्लाई करते हैं। हम कहते हैं कि सॉलिड्स के लिए इनकी वैल्यू यूनिटी होती है। तो इसका मतलब जो सॉलिड्स हैं इनकी वैल्यू यूनिटी है, तो इनको हम इन वैल्यू सॉलिड्स को हम वैसे इग्नोर कर देते हैं। तो ऑक्सीजन तो गैस है जो बन रही है और बन भी प्रोडक्ट साइड पे रही है। कहते हैं एट द एंड ऑफ रिएक्शन पे लिथियम पेरोक्साइड की वैल्यू जो है वो मौजूद है, कुछ ना कुछ अमाउंट इसकी मौजूद है और जितनी देर तक इसकी अमाउंट रिएक्शन के अंदर मौजूद है और ऑक्सीजन की अमाउंट भी सेम रहेगी एट गिवन टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो इस बात को आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी, हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि लिथियम पेरोक्साइड जो है रिएक्टेंट है, लिथियम पेरोक्साइड, और लिथियम ऑक्साइड जो है वो प्रोडक्ट है, लेकिन ये सॉलिड है। लेकिन प्रोडक्ट साइड पे सिर्फ ऑक्सीजन है। तो हमारे पास जो सबसे सूटेबल एक्सप्रेशन है वो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर पार्शियल प्रेशर वाला एक्सप्रेशन अप्लाई करेंगे। तो अगर हम Kp या Kc भी लिखें तो बोथ आर रिलेटेड टू द ऑक्सीजन, दोनों सॉलिड के लिए तो अप्लाई नहीं हो सकते। तो इट्स मीन के अगर हम Kp को अप्लाई करें तो पार्शियल प्रेशर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर पार्शियल प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल बी इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जितना पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होगा वही Kp की वैल्यू होगी।
रहेगी। इट्स मीन अगर टेम्परेचर हम चेंज नहीं करेंगे Kp की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी, विच मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज फिक्स्ड। तो इसका मतलब अगर पार्शियल Kp की वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। अगर इसकी पार्शियल प्रेशर की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो चेंज नहीं हो रही, तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि उसकी अमाउंट जो ऑक्सीजन की है वो भी फिक्स है, कांस्टेंट है, उसकी अमाउंट चेंज नहीं हुई ऑक्सीजन की भी। लिथियम परऑक्साइड जो है वो जितनी देर मर्जी वहाँ पड़ा रहे, अगर हमने टेम्परेचर चेंज नहीं किया तो ऑक्सीजन की अमाउंट भी चेंज नहीं होगी। जब ऑक्सीजन की अमाउंट चेंज नहीं होगी तो इसके पार्शियल प्रेशर की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। जब इसके पार्शियल प्रेशर की वैल्यू चेंज ना होगी तो Kp की वैल्यू भी टेम्परेचर पे फिक्स रहती है। दोनों की वैल्यू, पार्शियल प्रेशर और Kp की वैल्यू दोनों फिक्स रहते हैं। ठीक है, होप सो ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा।